पिछले वीडियो में पढ़े अबाउट खिलाफत मोमेंट। इस वीडियो में हम लोगों को आज पढ़ना है नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। तो मैंने बताया था कि गांधी जी ने बेटा उसी समय डिसाइड कर लिया था जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, तभी उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अब कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। इस वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जब स्टार्टिंग की गई तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से स्टार्ट करने के पहले महात्मा गांधी ने एक किताब लिखा था बेटा। वो किताब का नाम था हिंद स्वराज। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, हिंद स्वराज, अहिंद स्वराज, ठीक है। और तब लिखा था 1909 में ये पब्लिश हुई थी। 1909 में हिंद स्वराज नाम की एक बुक में लिखा था उन्होंने। 1909 में ये किताब लिखा था उन्होंने, और उन्होंने अपनी किताब में एक्सप्लेन किया था कि इफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रनिंग इन इंडिया देन इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस। अगर भारत में बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही है तो वो इंडियन लोगों के कोऑपरेशन से चल रही है। अगर इंडियंस स्टॉप टू कोऑपरेट टू द ब्रिटिशर्स देन विद इन 1 ईयर स्वराज विल कम। अगर इंडियन लोग बेटा, इंडिया के लोग स्वराज, अगर इंडिया के लोग बेटा कोऑपरेट करना बंद कर दे, कोऑपरेट करना बंद कर दे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो स्वराज बेटे विद इन 1 ईयर के अंदर स्वराज आ जाएगा। ऐसा एक्सप्लेन किया था उन्होंने अपनी किताब में हिंद स्वराज। तो इंपॉर्टेंट बुक है, गांधी जी के थ्रू लिखी गई थी। गांधी जी के थ्रू बेटा दो बुक लिखी गई, 2 बुक लिखी गई थी। एक का नाम था हिंद स्वराज और एक का नाम था बेटा माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी थी, जो उन्होंने अपने लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। एंड दूसरी जो बेटा हिंद स्वराज थी वो अबाउट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में थी। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि इफ इंडियन स्टाफ टू कोऑपरेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट देन स्वराज विल कम विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर स्वराज आ जाएगा। ऐसा उन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया था हिंद स्वराज में। तो बेटा हिंद स्वराज में इसके बाद फिर बेटा जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी ने कहा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नाउ टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज बिकम द मतलब एक तरीके से शैतान हो गई है। दैट्स व्हाई द कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल। सो ही अनाउंस्ड दैट आई विल स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब बेटा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो स्टार्टिंग डेट है कहीं पर आपको 1920 मिलेगी और कहीं पर 1921 मिलेगी, ठीक है। तो अब 1920 में क्या हुआ बेटा, 1920 में कांग्रेस बेटा जो जानते हैं हम लोग, कांग्रेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस की आजादी के मूवमेंट का सेंटर बन रही थी। कांग्रेस की आजादी के मूवमेंट का सेंटर थी, ठीक है। तो बेटा कांग्रेस के मेंबर गांधी जी भी थे और कांग्रेस एक वो ऑर्गेनाइजेशन था जो आजादी की लड़ाई को लड़ रहा था। तो कांग्रेस के बारे में अगर थोड़ा सा हम जाने तो बेटा कांग्रेस जो पार्टी थी वो बेटा एक 28 दिसंबर 1885 में किसके थ्रू बेटा क्या एओ ह्यूम के थ्रू फॉर्म की गई थी। कौन बेटा, कांग्रेस पार्टी वाज फाउंडेड बाय एओ ह्यूम का पूरा नाम बेटा जो था वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। द फुल नेम ऑफ द कांग्रेस मतलब फाउंडर ऑफ कांग्रेस एओ ह्यूम वाज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसके पहले प्रेसिडेंट बेटा कौन बने थे, तो इसके पहले प्रेसिडेंट इंडिया के WC बनर्जी बने थे। तो मेरे कहने का मतलब बेटा कि कांग्रेस की जो मीटिंग थी वो पहले सितंबर 1920 में कांग्रेस की मीटिंग हुई बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस की मीटिंग कहाँ हुई। तो बेटा कांग्रेस की जो सितंबर 1920 की मीटिंग हुई वो कहाँ पर हुई बेटा, कलकत्ता पे हुई। कहाँ पर बेटा हुई, कलकत्ता पे बेटा कांग्रेस की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। कब, सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। और फिर बेटा दिसंबर में एवरी ईयर की जैसे इस साल भी दिसंबर 1920 में कांग्रेस की मीटिंग बेटा कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई, नागपुर में। तो ये दोनों बेटा मैथ में शो करने के लिए खूब आते हैं। सेशन ऑफ कांग्रेस और अगर पूछता है तो दिसंबर 1920 लिखाएगा तो नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। और एक बेटा अगर सितंबर 1920 लिखता है तो कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ कि जो सितंबर में मीटिंग हुई उसमें कांग्रेस के सामने ये प्रपोजल रखा गया कि गांधी जी शुड स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट करने का प्रपोजल रखा गया
मतलब बिफोर कांग्रेस की गांधी जी को नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाद में बेटा 1920 में जो एनुअल मीटिंग ऑफ कांग्रेस हुई, कहाँ पर बेटा, नागपुर में, उस मीटिंग में ये डिसाइड हो गया, कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि गांधी जी शुड आल्सो स्टार्ट करना। कांग्रेस ने कंप्लीटली अथराइज कर दिया टू महात्मा गांधी टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हम आपको बता रहे थे बेटा कि सितंबर 1920 में कांग्रेस की मीटिंग में द प्रपोजल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज रिप्रेजेंटेड बिफोर द कांग्रेस एंड इन दिसंबर 1920 की मीटिंग में बेटा कांग्रेस ने कंप्लीटली अथराइज कर दिया महात्मा गांधी को टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो देखो आप ये कहाँ यहाँ से लेके चलेंगे तो हम मानेंगे, अगर हम मान के चले सितंबर 1920 को मान के चले तो हम मानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन जो प्रोसेसिंग स्टार्टिंग की बेटा 1920 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन एक्चुअल डेट जो मिलती है वो हमें 1921 में मिलती है। 1921 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया और उन्होंने बेटा, कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने पहली बार कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिन्हें बेटा 1908 में